अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10। हम सेट्स ऑफ फंक्शंस के चैप्टर को गो थ्रू कर रहे थे। हमारा लास्ट लेक्चर है आज सेट चैप्टर का। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चैप्टर वाइंड अप पे है। लास्ट कुछ 5 क्वेश्चंस रह गए, हम इसको कंप्लीट करेंगे। 17.5 हम पढ़ रहे थे, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 18 होगा, वेरिएशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छी सवाल है सबसे। राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन a मल्टीप्लाई b where a is 0 1 2 3 and b 2 4 6 8 such that a belongs to capital A and b belongs to capital B। बेसिकली यहाँ पर आपको a और b सेट दे दिए गए हैं, उसके रिलेशंस आपको बना के दिखाने हैं और आपको बेसिकली कंडीशंस दी गई हैं टेबुलर फॉर्म के तरीके से। कंडीशंस गिवन है, उस कंडीशन के मुताबिक आपको रिलेशन बनाना है। ठीक है, इसको देखते हैं किस तरीके से करना है हमें। तो सबसे पहले हमें सवाल गिवन है a कॉमा बी, b इज लेसर देन 5, मतलब b की कंडीशन दे दी है, कंडीशन दे दी गई है कि b की वैल्यू छोटी है 5 से। तो b हमारे पास ये रहा, b की वैल्यू 4 2 4 6 8। तो यहाँ पे कंडीशन है कि b इज स्मॉलर देन 5। तो स्मॉलर देन 5 के मतलब 4 तक, तो इसका मतलब हम ये दो वैल्यूज को ही कंसिडर कर सकते हैं b की, 2,4। बस यही दो वैल्यूज हैं, ए की पूरी वैल्यूज हैं और बी की 2,4। इसका अब रिलेशन बनाना है। तो अब रिलेशन बनाना सीख चुके हैं। सिंपल, आपने 0 2 लिखा, ये रहा 0 2, फिर 0 4, फिर 1 2, फिर 1 4, फिर 2 2, फिर 2 4, 3 2 और 3 4। 6 और 8 इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कह रही है कि आपकी बी की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 और 8 को इंक्लूड नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 9 होना चाहिए, मतलब a और b की जो भी वैल्यूज को प्लस करें तो ये 9 बन जाए। ठीक है, सॉल्यूशन में अब गए हम लोग। हमने देखा कि भाई किस कौन से रिलेशन से, मतलब कौन सी वैल्यू a की और कौन सी वैल्यू b को मैं ऐड करूं 9 बने। तो यहाँ दो ही कंडीशन बन रही है हमारे पास। एक है 1 जो हमारे पास a के अंदर मौजूद है, और एक कॉमा 8। तो 1,8 इससे भी 9 बनता है, और 3,6 इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 9। तो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू आप ए से कंसिडर करेंगे, जो यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे 1 कंसिडर किया और यहाँ पे 3, ये हम फर्स्ट सेट से लेंगे, मतलब ए सेट से, और दूसरी वैल्यू हम बी सेट से। तो हमें यही देखना था कि ए की कौन सी वैल्यू और बी की कौन सी वैल्यू को ऐड करूँ तो मेरे पास 9 बन जाए। तो बहुत आसान सवाल है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पर अगर आपको पीछे की बेसिक आती है रिलेशनशिप की तो कोई मुश्किल नहीं है। बाइनरी रिलेशन कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है इसके अंदर। ए कॉमा बी, ए माइनस बी इक्वल टू 1, मतलब क्या, कौन सी वैल्यू ए की लूँ और कौन सी वैल्यू बी की लूँ जिससे 1 आ जाए। तो हमारे पास ए की कंडीशन बनती है 3,2। यहाँ पे 3 आपका ए सेट से लिया गया है और 2 आपका बी सेट से लिया गया, और 3,3 - 2 करूंगा तो 1 आएगा। तो ये था सिंपल क्वेश्चन हमारे पास। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान चीजें इसके अंदर। आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, ये सवाल पे आ गए। इफ रिलेशन आर इफ दिस इज इन जेड, जेड कैपिटल जेड मीन इन इंटीजर्स, मीन जेड कैपिटल जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स सारे नंबर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे कंडीशन गिवन है y इक्वल टू 2x+5। जैसे कि ऑर्डर पेयर हमने पढ़ा था, जैसे लिखा 2,5। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर पेयर है 2,5। तो पहली वैल्यू आपकी होगी x की, दूसरी वैल्यू आपकी होगी y की। ठीक है, जैसे हम ग्राफ के अंदर पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, पहली x की दूसरी y का कोऑर्डिनेट होता है, तो इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालें फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस। डोमेन दे दी गई है, रेंज निकालनी है। कैसे निकालेंगे अब देखें। आपके पास हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो है डोमेन जो होता है वो एक्स की वैल्यू, डोमेन जो होता है, डोमेन वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको भी पीछे बहुत थॉरली। डोमेन जो होता है सिंपली आपकी एक्स की वैल्यूज होती हैं, समझे, जैसे मैंने आपको एक्स और वाई बताया, वैसे डोमेन एक्स की वैल्यू होती है, और रेंज जो आपके पास होती है वो होती है वाई की वैल्यूज। ठीक है, अब आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन y के बराबर ही है। x आपको पता नहीं, ओ सॉरी, y आपको फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू आपकी ये रही डोमेन। तो आप एक एक करके वैल्यूज पुट ऑन करेंगे और रेंज निकालेंगे, क्योंकि अब x पता है तो y निकल जाएगा। x के लिए पहले -2 है, तो यहाँ पे देखिए 2, x की जगह में लिख दिया -2 + 5। तो 2 to the 4 माइनस का 4 आ गया, प्लस का 5। तो आंसर आ गया मेरे पास 1। ये देखें पहली रेंज आ गई 1। अब मैं -1 पुट करूंगा, तो इसको भी दिखा देता हूँ मैं। -1 पुट किया, +5, ये हो गया हमारे पास -2 प्लस का 5। तो आंसर आ गया मेरे पास 3। तो इसी तरीके से आप 0 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये आपकी रेंज निकल गई। ऐसे सवाल एमसीक्यूज में भी आपके पास ज्यादा इसके चांसेस है कि एमसीक्यूज में आपसे ज्यादातर पूछे जाएं, और इंपॉर्टेंट है और आसान भी है।
और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि पीछे आपने वीडियोस देखी हुई हो, उसे पूरा इसका कॉन्सेप्ट पता है किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्या होते हैं। अगर वो क्लियर है तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी इन चीजों में। अच्छा जी, अब ये उल्टा कर दिया गया, डोमेन आपको फाइंड आउट करनी है, रेंज आपको दे दी गई। तो आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पहले साफ कर दूं। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, एक्स के बराबर, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर जो रेंज है वो वाई के बराबर है और डोमेन जो एक्स के बराबर, तो मुझे इक्वेशन को पहले एक्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सही है, तो कैसे बनाएंगे, वाई प्लस का 5 से आ जाएगा माइनस का हो गया, ये बराबर हो गया 2x के। अब 2 मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी पहले मैंने इक्वेशन इसको बना लिया। अब मैं एक एक करके वैल्यूज पुट करूंगा और सॉल्व करते जाऊंगा। कैसे देख लेते हैं, 11 है सबसे पहले वैल्यू, तो 11 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है 6 डिवाइड बाई 2, 11 माइनस 6 तो आ गया 3। तो पहली आपकी वैल्यू 3 आ गई। इसलिए 13 रखूंगा, 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, फिर 5, फिर 6, तो सो ऑन। तो आप एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग क्लियर होंगे रेंज और डोमेन किस तरीके से निकालते हैं। डोमेन को एक्स की वैल्यूज जो होती है डोमेन होती है और वाई की रेंज होती है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये बहुत आसान सवाल है, डोमेन और रेंज बतानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है, बस आप फर्क क्या देते हैं। इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू मीन होल नंबर 0 1 2 3, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। अब मुझे डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालनी है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस में बना लेता हूँ। डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू, तो मैं पहले डोमेन के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, डोमेन की इक्वेशन बना रहा हूँ, क्योंकि डोमेन एक्स के बराबर होता है तो मैं एक्स की इक्वल टू बना, तो 3x, वाई को वहां ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 3 को वहां डिवाइड करा देंगे, तो 11 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये मेरे पास सारी फॉर्म आ गई। तो हम इससे क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। अब इसी तरीके से रेंज के लिए y को अपनी जगह पे रहने दिया, 3x को वहां ले गया, तो ये हो गया मेरे पास रेंज के लिए हो गया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ वैल्यूज को पुट ऑन करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये डोमेन निकालना है मैं सबसे पहले, तो सबसे पहले डोमेन को देते हैं, किस तरीके से निकालेंगे, हमें y की वैल्यूज पुट ऑन करनी है, तो हमारे पास डोमेन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या क्या वैल्यूज हम, जो कैपिटल डब्ल्यू मीन आपके पास होल नंबर 0 से लेके सो ऑन आपके पास सारी वैल्यूज हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा किस वैल्यू को हम y की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास डोमेन आ जाए और वो होल नंबर की फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 पुट करेंगे तो 11 माइनस 0, तो 11/3, ये पॉइंट की फॉर्म में आएगा, ये नहीं हो सकता। फिर हम 1 पुट करेंगे तब भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम 2 पुट करते हैं y की जगह, तो 11 माइनस 2 हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा तो 3। तो जब मैंने 2 पुट किया रेंज, तो इससे हमें ये y भी मिलता रहेगा, जो वैल्यूज y की पुट करोगे यहाँ लिख दिया और इससे मुझे मिल गया 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 4 से भी नहीं होगा, 5 पुट किया, 11 माइनस 5 6, तो 6 डिवाइड बाई 3 किया तो आ गया मेरे पास 2। ठीक है, फिर हमने पुट किया ये 5 ये रहा, फिर 8 पुट किया, 11 माइनस 8 किया तो 3 आया, 3 डिवाइड बाई 3 तो 1 आ गया, तो ये आ गया 1 जब मैंने पुट किया 8। इसके बाद हमने क्या पुट किया, इसके बाद 11 पुट किया, 11 पुट किया, 11 माइनस 7 0, 0 डिवाइड बाई 3 तो आ गया 0, 11 पुट करने से 0 आ गया। अब मैं अगर 11 से बड़ा नंबर पे नहीं जा सकता, क्योंकि 11 से बड़े नंबर पे जाऊंगा तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, और होल नंबर जो होता है 0 से क्या स्टार्ट होता है और आगे मूव ऑन करता है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूंगा, ये हो जाएगा डोमेन और रेंज मेरा। ठीक है, आई होप क्लियर होंगी चीजें, आसान है मुश्किल नहीं है, पीछे का टॉपिक आता है तो ये चीजें बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट के मूव ऑन करते हैं, वही बिल्कुल सेम तरीका है, पहले इक्वेशन बना लेता हूँ, तो y को वहां जाके प्लस करा दूंगा मैं। सही है, तो y की वैल्यू पुट करूंगा तो x आ जाएगा, तो पहले 0 पुट कर देते हैं, ये भी 0, 0 पुट किया तो आ गया 6, फिर 1 पुट किया तो 7, फिर 2 पुट किया तो 8, 3 पुट किया तो 9, 4 पुट करूंगा तो 10 आ जाएगा, या 10 भी लिख देते हैं चले, 10 आ जाएगा, और सो ऑन। ये चलता रहे, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में जा ही नहीं सकता सवाल, तो इसलिए इसने डॉट 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 लगाया हुआ और ये चलती रहेगी वैल्यू।
वहां पे ऊपर वाले सवाल के अंदर आप देखें तो अगर मैं 11 से बड़ी वैल्यू पुट करता y की तो वो नेगेटिव फॉर्म में जाने का खर्चा था, जो नहीं जाना चाहिए, वो होल नंबर है। यहाँ पे अगर z लिखा होता, कैपिटल इंटीजर्स लिखा होता, तो मसला नहीं था, हम डॉट 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 लगा के इसको सो ऑन कर सकते थे। इसीलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन को जीरो पे स्टॉप किया, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट जीरो से होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन को हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सारे पॉजिटिव वैल्यूज आगे मूव ऑन कर रही हैं। तो आई होप क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं हम। अच्छा जी, तो ये क्या है आप देखते हैं। f a belongs to function is a function given by f is 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, where a is 1, 2, 3 and b is natural number। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा है। देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ऑल्सो राइट f2 एंड f4 वैल्यूज, फंक्शन 2 और फंक्शन 4 की वैल्यूज भी बतानी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में हम आए। यहाँ पे सबसे पहले डोमेन निकाल लिया है। डोमेन निकाल लिया हमने, डोमेन आ गया वन, ये आ गया डोमेन 1, 2, 3, 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो होती है वो सारी डोमेन होती है। सही है। रेंज निकाल ली, वाई की वैल्यू रेंज होती है 5, 6, 7, 8। सही है। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब कोड डोमेन बेसिकली क्या होता है, जो सेकंड बेसिकली आपकी बी की वैल्यू जो होगी, सेकंड आपका जो वैल्यू बी है, ब्रैकेट है या हम सेट कर लें, उसकी वैल्यू वो आपकी कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमें बी बताया गया, बी इज इक्वल टू कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो कोडोमेन आपका हो गया नेचुरल नंबर। देखिए, अगर कोई ये फर्स्ट वीडियो देख रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो इसकी बेसिक एक वीडियो है लेक्चर नंबर 8 के अंदर, फंक्शंस के नाम से, उसको जरूर देखें आप लोग। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है और डायरेक्ट इस वीडियो पे एक्सरसाइज देख रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा समझना। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 8 को गो थ्रू किया हुआ है तो उसके लिए बहुत आसान है। लेक्चर नंबर 8 को गो थ्रू करें, उसके नोट्स बनाएं, अगर वो क्लियर होंगी चीजें तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है। अब फंक्शन 2 बोल रहा है कि वैल्यू है 6, कैसे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया। फंक्शन 4, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे ये रहा। यहाँ आप क्या पे 8 आ रहा है तो हमने f4 की वैल्यू हो गई 8, f2 की 6, क्योंकि फंक्शन 2 की 6 हो गई, ये 2 की 6 और 4 की 8। तो ये था सवाल। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर एक्सरसाइज के। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। फंक्शंस हमने पढ़े, डिटेल में पढ़े फंक्शन, तो ये फंक्शंस को देख लेते हैं हम इस तरीके से। अच्छा जी, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है लास्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड फाइंड वेदर फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम a टू b आर फंक्शन और नॉट, फंक्शन है कि नहीं ये बताओ। इफ दे आर फंक्शन देन फाइंड देयर टाइप, कौन से फंक्शन की टाइप है ये देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक सवाल गिवन है कि ये हमें एक रिलेशन बनी हुई मानी, अभी कह रहे हैं फंक्शन है कि नहीं बताओ। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के दो रूल्स होते हैं हमारे पास। पहला रूल ये होता है कि आपका डोमेन ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और वो नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और आपका डोमेन है 0, 1, 2, 3। तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नॉट फंक्शन के अंदर चले गया। दूसरे में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हमने देखा भाई ये सेट कौन सा है, तो ये बेसिक सॉरी फंक्शन कौन सा है, तो ये फंक्शन बन रहा है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को भी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो ये इनटू फंक्शन की प्रॉपर्टीज पे चले गया। लास्ट वाला हमारे पास 0, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, तो ये बोथ पे चले गया, वन ऑन वन और ऑन टू फंक्शन। अब अगर किसी को मसला है कि ये फंक्शंस क्या करते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। एक बार मैं गो थ्रू आप लोगों को करवा देता हूँ। अच्छा जी, इसको भी गो थ्रू करवा देता हूँ। स्लाइड्स में आपको दिखा देते हैं। मैंने ये बहुत डिटेल में आप लोगों को चीजें पढ़ाई थी, मैं एक बार फिर आपको गो थ्रू करा देता हूँ फंक्शंस को कि कौन कौन से फंक्शंस किस तरीके के होते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए चीजें। लेक्चर नंबर 8 है, जाके जरूर गो थ्रू करें इसको। अच्छा जी, हमारे पास स्लाइड्स ये रही, लेक्चर नंबर 8, इसको ओपन कर लेते हैं हम। अच्छा, ये है लेक्चर नंबर 8 फंक्शंस का। ये मैंने गो थ्रू करवाया था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, हमने इसको देखा था फंक्शंस को। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये फंक्शन सबसे पहले बताएगा फंक्शन होते क्या हैं, फिर हमने फंक्शंस के एक्सरसाइज एग्जांपल सॉल्व की, फिर हम डोमेन, को डोमेन, रेंज को देखा।
इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास बहुत डिटेल में फंक्शन हमने पढ़े थे, वन ऑन वन फंक्शन क्या होता है, और इस तरीके से इन टू और वन ऑन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव क्या होते हैं। तो आपने ये लेक्चर को गो थ्रू करना ही पड़ेगा अगर आपको सीखना है चीजें। ठीक है, मैथमेटिक्स का रट्टा मार के कोई चीज भी नहीं कर सकते, आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे फॉर एनी टू सेट ए एंड बी इज फंक्शन इज कॉल्ड अ वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बी। अगर प्रॉपरली इमेज बन रही है ए और बी की तो हम कहेंगे वन टू वन फंक्शन। ठीक है, तो आई होप क्लियर होंगी चीजें। इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि हमने लास्ट इसमें पढ़ा था, लेक्चर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था। तो आप लोग जरूर वो वीडियो देखें, उससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका इंशाल्लाह बन जाएगा। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।